यहाँ भारत की राजधानी है दिल्ली, इतिहास, शक्ति और संस्कृत का केंद्र, लेकिन आज इसकी पहचान बदल गई है। आज इसकी पहचान दिलवालों की दिल्ली से नहीं बल्कि एक गैस चैम्बर के रूप में होती है। सर्दियों की शुरुआत के साथ ही यह शहर धुंधला नजर आने लगता है। इस शहर की हवा में एक धुंधलापन छा जाता है चारों ओर, और उसमें पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे अति सूक्ष्म प्रदूषक तत्व जो है इसकी हवा में घुल जाते हैं, और इस पूरे शहर में जो है सांसों की दिक्कत बढ़ने लगती है। डॉक्टर्स इसे अब एक मौसमी समस्या नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुके हैं। एम्स के डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि दिल्ली का प्रदूषण अब केवल एक मौसम की समस्या नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है, जो हर साल सर्दियों के शुरू होते ही इस शहर में दस्तक दे देता है। स्थिति बेहद गंभीर है। इसे ऐसे समझिए, पीएम 2.5 साइज के जो कण होते हैं जिन्हें पीएम 2.5 कहा जाता है, ऐसे कण ये आकार में इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हाँ, नाक के रास्ते, हमारी सांसों के रास्ते होते हुए ये फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं और हमारे खून में घुल जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रदूषण में कमी की बजाय 10 से 15% की वृद्धि देखी गई है। सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन वह प्रयास अब भी नाकाफ़ी है, और सरकारें नाकाम हैं इसे कम करने की दिशा में, क्योंकि प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और अब केवल बीमार लोग नहीं बल्कि जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें भी दिक्कत हो रही है। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में हर साल 20 लाख लोगों की, ध्यान दीजिएगा, 20 लाख लोगों की मौत केवल और केवल वायु प्रदूषण की वजह से होती है, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, भारत में, अकेले भारत में 20 लाख से अधिक मौतें हर साल केवल और केवल इसी पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। और डब्ल्यूएचओ का मानना है कि भारत में 22 लाख से अधिक बच्चों के जो फेफड़े हैं वो अपरिवर्तनीय रूप से इस पॉल्यूशन की वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दिल्ली की सड़कों पर 1 करोड़ से अधिक वाहन चलते हैं, जिनमें से ज़्यादातर वाहन जो हैं वो निजी हैं और प्रदूषण के एक बड़े स्रोत के रूप में काम करते हैं। प्रदूषण उत्पन्न करने में इनकी बड़ी भूमिका जो है वो दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जलने वाली पराली का धुआं जो है वो दिल्ली की तरफ आता है, जो इस प्रदूषण में भारी योगदान देता है। और उस धुएं के माध्यम से, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो धान की फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर तक तैयार होती है, और इस महीने लगभग इसी समय पे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, और जब पराली जलती है तो उसका धुआं जो है वो दिल्ली की तरफ आता है, और जिसकी वजह से यह प्रदूषण और भी अधिक खतरनाक बन जाता है। समस्या गवर्नेंस की है। नीतियाँ बनती हैं, लागू होती हैं, लेकिन ज़मीन पर इनका असर कम दिखाई देता है। हर साल आपने खबरों में सुना होगा कि दिल्ली में ग्रैब 3, ग्रैब 4 लागू हुआ है। ग्रैब का मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, लेकिन इसके इन्फोर्समेंट की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देती है कि ज़मीन पे ये जो है जैसे लागू होना चाहिए उस तरीके से ज़मीन पे इसका असर नहीं दिखता। नीतियाँ केवल कागज़ों में और वादों में सिमट के रह जाती हैं। जब तक कठोर कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा और पड़ोसी राज्यों जैसे कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर नीतियाँ नहीं बनाई जाएंगी और उन्हें कठोरतापूर्वक ज़मीन पर लागू नहीं किया जाएगा, शायद तब तक दिल्ली का आसमान साफ हो पाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। और दिल्ली बीमार हो चुकी है। कई स्टडी रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली के लोगों की जो औसत उम्र है वो करीब 8 से 11 साल तक कम हो रही है इस प्रदूषण की वजह से। दिल्ली का प्रदूषण एक जटिल, जानलेवा और गंभीर चुनौती है लोगों के सामने, सरकारों के सामने। अब हमारे पास समय नहीं है
मास्क और एयर प्योरीफायर केवल अस्थायी राहत देते हैं। इसके अस्थायी समाधान के लिए सरकारों, उद्योगों और नागरिकों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। दिल्ली के पॉल्यूशन से एक जंग लड़नी होगी, या आज और अभी लड़नी होगी, क्योंकि अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो शायद बहुत देर हो जाए और इसकी बहुत बड़ी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़े। जब तक हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली को साफ हवा में सांस लेने के लिए सरकारों को कार्रवाई करनी होगी, आज, अभी और हर दिन। जय हिंद।